Hello students, this is me Archana. Today we will start our new chapter from the grammar book, that is verbs, modals and auxiliaries. तो verb क्या होता है? The action words which are used in a sentences. The work which we do. हमें इतना तो definition पता है कि verb क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा action है उसको verb बोलते हैं. अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, मेन वर्ब भी आ जाता है और मॉडल्स भी आ जाते हैं. ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड. ठीक है, बिगन टू. तो ये सब मॉडल्स में आ जाते हैं. मतलब ये क्यों यूज़ होते हैं, इनके फीचर्स क्या है, यूज़ क्यों होते हैं? ताकि हम किसी को परमिशन के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, सजेशन शो करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, या फिर किसी ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं. मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे ईट, ड्रिंक, स्टडी, प्ले, ये सारे जो है मेन वर्ब्स होते हैं. और इनके सामने अगर हम कोई वर्ब लगाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? मॉडल्स हो जाएंगे. यू कैन ईट सैंडविच. ठीक है, अब ये कैन क्या है? मॉडल है. ठीक है, ईट क्या है? मेन वर्ब है ना. तो डिफरेंस पता चल गया कि मॉडल और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, ये जो है हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद, they are used with main verbs. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है is, am, are भी जो है verb होता है. is, am, are is also a verb. वो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है. तो अगर हम लोग बुक से अगर देखा जाए तो ये देखो, प्रेजेंट टेंस में बी का क्या हो जाएगा? इज, एम, आर. पास्ट टेंस में वॉज अ वर्ब. तो ये भी वर्ब्स है. जैसे बोलते हैं ना, माई नेम इज अर्चना सिंह. तो माई नेम इज यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया. है, मेरा नाम है अर्चना सिंह. तो अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, वर्ब जो है मस्ट रहता है. और हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट प्लस जो भी हम मॉडल लगाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है. इसके बाद हम लोग बुक से रीड करते हैं. यहाँ पे सारे मॉडल्स दिए हुए हैं. बी, हैव, डू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर एंड ऑट टू. आजकल बहुत कम हो गया है शैल को यूज़ करना, क्योंकि शैल और विल जो है फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है. तो हम लोग मोस्टली बोलते हैं आई विल डू दैट वर्क, आई शैल डू दैट वर्क की जगह आई विल डू दैट वर्क. वैसे शैल का यूज़ भी गलत नहीं है, लेकिन शैल की जगह आजकल मोस्टली जो है विल यूज़ होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बुक से है, जो मैं बताते चाहती हूँ आप लोगों को. इतना आप लोग लिख सकते हो कॉपी में. ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. आई एम रीडिंग द फर्स्ट पेज. An auxiliary is a helping verb. It is used with a main verb to form a verb phrase. For example, she was calling her friend. यहाँ पे was जो है मेन वर्ब है. calling her friend, calling जो है auxiliary,
शी कॉल्ड हर फ्रेंड जो है, कॉलिंग जो है मेन वर्ब है और वॉज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हियर द वर्ड कॉलिंग इज द मेन वर्ब एंड द वर्ड वॉज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ड्स बी, हैव, डू, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, must, will, would, used to, need to, dare to are called auxiliaries. Auxiliary या modal भी बोल सकते हैं। The verbs be, have and do are often referred to as primary auxiliaries. They have a grammatical function in a sentence. The rest in the above list are called modal auxiliaries, which are also known as modals. They express attitudes like permission, possibility, etc. So why models are used? ये जो models हैं, अब पहले देखते हैं हम लोग model है क्या क्या, ठीक है। What are models? Can, could, may, might, would, should, ought to, used to, need, begun to, ये सारे जो है मॉडल्स है। अब इसके फीचर्स क्या है? वाई वी यूज मॉडल्स? मॉडल्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू शो, सबसे पहला है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, एडवाइस और सजेशन के लिए, है ना, और रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से या जिसके लिए हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। अब कैन, कुड, मे, माइट, कैन जैसे प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो गया, मे, माइट पास्ट प्रेजेंट, वुड जैसे शुड, है ना। तो वैसे ही कुछ चीज़ें अगर प्रेजेंट में है तो बाकी पास्ट में। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको इन फ्यूचर में याद रहे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन का जो है अगर हमें 100% श्योरिटी है, yes I can do that work, I can play football, I can drive the car, मतलब 100% श्योरिटी है कि मुझे ये काम आता ही है। कैन का यूज़ कब होता है? 100% श्योरिटी में, ठीक है। जैसे I can drive a car, ठीक है। और मे का यूज़ कब होता है? जैसे हम लोग इन फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो 50% श्योरिटी रहता है। मे में जो है 50% श्योरिटी रहता है कि हाँ वो काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आई मे go to the market tomorrow. मतलब मैं कल मार्केट जा सकती हूँ, कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगी। I can go to the market tomorrow मतलब ये कंफर्म है कि मैं कल जाऊँगी ही मार्केट, लेकिन अगर मैं मे यूज़ कर रही हूँ तो वो कंफर्म नहीं है, 50% है, जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है। So
हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। आई होप इतने में से समझ में आ गया होगा। आगे धीरे धीरे कैन, कुड, मे, माइट, शुड सबका हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग ओनली द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज A. हैरी, हैज और हैव का भी आई थिंक आप लोगों को यूज़ पता होगा कि सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल है तो कहाँ पे हैज़ लगता है, कहाँ पे हैव लगता है, ठीक है। वॉज वर हमेशा पास्ट टेंस में लगता है, हैज़ हैव प्रेजेंट में लगता है, हैड जो है पास्ट में लगता है, डू प्रेजेंट में, डज पास्ट में, ठीक। कभी कभी अगर आपको रूल्स याद नहीं रहते हैं तो सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप हैज़, हैव, डू, डज ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो, हैरी हैज़, अब यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है कि हैरी हैज़ गॉन टू द पार्टी। यहाँ पे दे हैव गॉन टू द पार्टी नहीं बोला, एक ग्रुप ऑफ पीपल को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ एक ही बनता है हैरी, इसीलिए यहाँ पे हैज़ का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हैरी हैज़ गॉन टू द पार्टी। वी आर गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट। वी आर, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो आज ही रात को जा रहे हैं पार्टी में, तो वॉज तो नहीं होगा, वी वॉज गोइंग टू द पार्टी तो कभी नहीं होता है, क्योंकि वी के साथ, वी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, तो वी के साथ हमेशा वर्ड WERE वर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट। नाउ नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। जैसा कि मैंने बताया, हैव जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है, ठीक है। आई हैव finished my homework. Fourth one is, we had to visit that place in the morning. We had to visit that place in the morning. Do you want some coffee? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम लोग डू ही लगाते हैं। हैव यू वांट सम कॉफ़ी तो नहीं बोलेंगे। हैव मतलब वो चीज़ हमारे पास है, हम उसे ले चुके हैं या रिसीव कर चुके हैं, इसलिए भी हैव का यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, हैव इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टेक और रिसीव। डू इज़ यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चन और नेगेटिव्स, फॉर एग्जांपल डू यू हैव सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, आई एम नॉट लाइक यू। इतना तो हमें पता है कि आई के साथ हम लोग हमेशा एम लगाते हैं। आई एम नॉट लाइक यू। आई डू वॉन्ट यू टू पास योर एग्जाम। आई हैड वॉन्ट तो नहीं होगा, आई हैड वॉन्ट यू टू पास योर एग्जाम। आई डू वॉन्ट यू टू पास योर एग्जाम। He speaks faster than she does. अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया है तो वहाँ पे does आ गया। You are to see the doctor immediately. You are. You के साथ भी हमेशा are लगता है। 10th, this house is made of wood. This हाउस हैव मेड ऑफ वुड तो हम लोग बोलते नहीं है, है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रिवाइंड में। लेट अस लुक एट द फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल वर्ब्स का यूज़ क्यों होता है? कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस पोटेंशियल और एबिलिटी। अगर हमारे में वो एबिलिटी है, वो क्षमता है करने के लिए, तो हम कैन का यूज़ करते हैं या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन कैन हमेशा एबिलिटी को ही शो करता है। अगर हम फॉर्मल वे में है, जैसे स्कूल में है, किसी अपने एल्डर से बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करते हम लोग। या परमिशन मांगने के लिए हमेशा मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अपनी एबिलिटी जो क्षमता है
उसको दिखाने के लिए ही मोस्टली कैन का यूज़ करते हैं और परमिशन के लिए बहुत कम। ठीक है, डू दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट वी विल सी राम कैन बेक अ केक। यहाँ पे एबिलिटी दिखा रहा है कि राम जो है केक बना सकता है। कैन यू ब्रेक दिस डोर, क्या तुम ये डोर को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। द डॉक्टर सैड यू कैन प्ले बास्केटबॉल अगेन। डॉक्टर ने जो है परमिशन दे दिया कि हाँ अब तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बड़ा है या फिर मतलब एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो आपको परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैन का यूज़ होता है। Could is used as the past tense of can in indirect speech. It is used to indicate ability in the past. Could is also used for request and to suggest a weak possibility in the future. Weak possibility means मैंने बताया can में हमेशा 100% श्योरिटी होती है, तो could या may में 50% श्योरिटी होती है। तो ये रिक्वेस्ट के लिए या कोई पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। रॉब सेड दैट ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। रॉब ने कहा कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो सकता है, उसने कंफर्म नहीं बताया, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो कर ही देगा। ही कुड ड्राइव अ कार व्हेन ही वॉज यंग। या पास्ट में कोई हमारी क्षमता थी जिसे हम कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। शी कुड लीव ऑन फ्राइडे, वीक पॉसिबिलिटी। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज़, या रिक्वेस्ट करने के लिए कि क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। मे क्यों यूज़ होता है, टू आस्क फॉर द परमिशन फॉर्मली। ठीक है, मैंने बताया मे मतलब में जब हम फॉर्मली किसी से परमिशन ले रहे हैं। इनफॉर्मल वे मतलब जैसे हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ हैं, वो इनफॉर्मल वे हो गया। लेकिन तो इनफॉर्मल वे में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल वे में देखा जाए तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। कैन भी परमिशन के लिए था, मे भी परमिशन के लिए है, लेकिन ये फॉर्मली है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश और टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, May I borrow your copy of the Tragedy of Julius Caesar? Permission. May you always prosper. Wish के लिए May you always prosper means आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। There may be a road block today. Possibility. यहाँ पे एक रोड ब्लॉक हो सकता है। There may be a road block today. Might का यूज़ हमेशा पास्ट के लिए होता है। May का might हो गया। यहाँ पे भी सेम, वीक पॉसिबिलिटी। वी माइट लीव टाउन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हम इस टाउन को, इस शहर को छोड़ दें। माइट जो है डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या री अप्रोच के लिए भी होता है। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास। तुम्हें और ज़्यादा अटेंशन पे करना चाहिए था क्लास में, है ना। शुड इज़ यूज टू आस्क फॉर अ सजेशन। अगर हम किसी से सजेशन मांग रहे हैं या कोई सजेशन हमें दे रहा है तो उसके लिए यूज़ होता है। शुड वी स्टार्ट पैकिंग द लंच, सजेशन। योर कफ इज़ गेटिंग वर्स, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। मैंने बताया था मॉडल्स जो है सजेशन या एडवाइस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, शैल, अब ये ग्रीन वाला बॉक्स वाला देख लो। शैल इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी हैप्पी टू सी यू। Should is used in all persons to express duty or obligation. जैसे आपकी वो ड्यूटी बनती कि आपको वो काम करना ही है, या फिर ऑब्लिगेशन मीन्स वो सोसाइटी का रूल है, नैतिकता है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसके लिए भी शुड यूज़ होता है। जैसे कि वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये मस्ट है, हमें करना ही है, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना ही है या फॉलो करना ही है। यू शुड डू योर होमवर्क टुडे, तुम्हें अपना होमवर्क आज करना है। दे शुड पे द बिल्स, उन्हें बिल पे करना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्या है, ऑब्लिगेशंस है, मतलब ये काम ज़रूरी है, हमें करना ही है या करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, सेल जो है प्रॉमिस के लिए कि ओके आई विल प्रॉमिस, फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है शेल हमेशा, है ना।
तो इंडिकेट अ प्रॉमिस, यू शैल गेट अ न्यू लैपटॉप ऑन योर बर्थडे, तुम अपने बर्थडे पे एक न्यू लैपटॉप तुम्हें मिल जाएगा। या थ्रेट के लिए, किसी को डराने के लिए या धमकी देते हैं, बोलते हैं ना, ही शैल नॉट रिमेन द कैप्टन एनीमोर। विल is used in the second and third person to express simple future time. Would is used to make polite request. will जो है future tense के लिए यूज़ होता है, और would जो है उसका past tense हो जाता है, जो कि polite request करता है या offer करता है या question ask करता है। past वाला जितने भी फॉर्म हो जाता है ना, वो question में आ जाता है या offer में आ जाता है। You will not speak, he will come here. वुड यू गो आउट विथ मी, तो ये पोलाइट क्वेश्चन हो गया, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। तो आज की डेट में जो है शेल जो है बहुत कम यूज़ होता है। शेल के जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग, विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो ओपन कर सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू हैव एन एप्पल पाई, पोलाइट ऑफर है। फिर विल जो है विलिंगनेस शो करने के लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। आई विल डू द वर्क, आई विल अचीव माई गोल, डिटर्मिनेशन के लिए कि हाँ ये मेरा गोल है, मैं अपना गोल अचीव करूँगा। वी विल हेल्प यू, प्रॉमिस के लिए। वी विल वॉच टीवी फॉर आवर्स, हैबिट शो करने के लिए, इंटेंशन के लिए। आई विल गो टू मीट हर टुडे, मैं आज उससे मिलने जा सकता हूँ। वी विल शू हिम मीन्स डराने के लिए कि मैं उसके ऊपर केस कर दूँगा। तो एक्सप्रेशन विल यू सजेस्ट एन इन्विटेशन, विल यू हैव डिनर विथ अस, तो विल यू जो है हमेशा किसी को इनवाइट करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग दिया हुआ है कि ड्यूटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, ऑफ़र के लिए, तो ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे हमें मॉडल्स फिल करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब मैंने बताया था कि जो हमारी ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके लिए हमेशा हम लोग शुड यूज़ करते हैं। We should always respect our elders. Sir, could you spare a minute for me? Polite request के लिए तो यहाँ पे could आएगा, can का could हो जाएगा। I can speak English fluently. Ability यहाँ पे first person बता रहा है ability अपनी कि मैं इस English को बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। Obligation और duty के लिए हमेशा should यूज होता है। We should inform the police about the theft. ऑफर कर रहे हैं, will you watch a film with us? अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बात, मतलब फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, तो will आएगा, would नहीं आएगा, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। माला, may I use your new pen for a little while? Jatin and Sudha may come for dinner tomorrow. The Prime Minister shall या will भी आ जाएगा, shall visit the accident victims at the hospital. You may या फिर might भी आ सकता है यहाँ पे। You may get a chance to perform at the annual concert, या you might get a chance, weak possibility है। फिर 10th, could you please run an errand for me? Could
ठीक है। इसके बाद सी वाला एक्सरसाइज देख लेते हैं। सी का फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ शैल, शुड, will or would. We shall be delighted to meet your son, और we will be delighted भी हो सकता है। We shall be delighted, I'm sorry, I shall और will। तो जहाँ पे भी shall आ रहा है वहाँ पे आप will का भी यूज कर सकते हो। You should be ashamed of yourself। You should not lie, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। I will call your parents today, you should try to lose weight। You will be promoted to the next rank if you will succeed, you will। ठीक है। I will never go to Chennai, you should do as you are told। I will certainly help you, you should apologize for your behavior। Will और would भी हो सकता है। You like me to switch on the air conditioner, okay? So do it fast. This is exercise B and this is C. Take a screenshot of it. Now learn some more models. अब यहाँ पे must जो है क्यों यूज करते हैं? should तो हमने देख लिया कि वो क्या बोलते हैं obligations या duty के लिए होता है, तो फिर मस्ट क्यों यूज़ होता है? मस्ट जो है 100% श्योरिटी के लिए कि ये काम तुम्हें करना ही है, ये ज़रूरी है। मस्ट एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल वी मस्ट रीच ऑन टाइम। कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना कि हम सजेशन या एडवाइस दे रहे हैं तो शुड यूज़ करते हैं, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही है तो उसके लिए हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं। It express fixed determination. I must be allowed to express my wish. It can express possibility. He must be on his way to the school by now. Ought to express moral obligations and desirability means जो मैंने बताया सोसाइटी के रूल्स होते हैं या फिर जो हमारी ड्यूटी होती है ना, we must respect our elders, we should love childrens। तो ये सारे मोरल ऑब्लिगेशंस हैं जिनके साथ टू लग जाता है। वी ऑट टू पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट, वी ऑट टू विन। इट कैन बी यूज टू इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। आई ऑट टू अपोलोजाइज टू हिम, फ्यूचर टाइम शो करने के लिए भी। यूज टू इंडिकेट्स अ डिसकंटिन्यूड हैबिट मीन्स पहले हम काम करते थे, वो काम करते थे पास्ट टेंस में, लेकिन अभी हमसे वो नहीं होता है, तो उसको डिसकंटिन्यू हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का यूज़ होता है क्योंकि ये पास्ट में है। वी यूज टू गो स्विमिंग इन द इवनिंग्स। नीड जो है नेसेसिटी, शुड भी जो है नेसेसिटी को यूज़ के लिए यूज़ होता है और नीड भी, लेकिन शुड जो है किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होता है ना, और नीड जो है सामान के लिए यूज़ होता है। वी नीड टू विजिट दिस प्लेस वंस, ही नीड नॉट गिव अप हिज स्टडीज़। नीड एज अ फाइनाइट वर्ब मीन्स वांट और रिक्वायर। जैसे मैंने बताया नीड का जो मीनिंग है हम वो चाहते हैं या हमें वो चीज़ चाहिए। ही डज नॉट नीड योर मनी, उसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। Dare means be bold enough to. It is commonly used in interrogatives and negative sentences. Question या फिर negative sentence के लिए यूज़ होता है How dare you argue with me? I don't dare compete with me. ठीक है, फिर D और E एक्सरसाइज में आ जाते हैं, इसके बाद F करेंगे।
blanks with ought, need, must और may. May you enjoy a prosperous life. अगर हम किसी के लिए wish कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा है may यूज करते हैं. May you enjoy a prosperous life means happy life और भरा पूरा जिंदगी बोलते हैं ना, सारी फैसिलिटीज तुमको मिले. We must obey the rules. यहाँ पे क्या आएगा? Must. It may rain this evening. Possibility बता रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है. I ought या have to complete this task today. I ought या have to complete this task today. We must be careful while driving. अब ये 100% श्योर कि हमें ड्राइविंग करते टाइम तो केयरफुल ही होना चाहिए. I ought की जगह आप have भी हमेशा लगा सकते हो. I ought to reach the airport by 6 AM. He must reach his new office on time. He must be on his way to the parliament by now. Now E part. Choose the correct alternatives to fill in the blanks. Would you like another cup of coffee? Shall तो फ्यूचर के लिए यूज होता है और should you like भी नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि वो किसी काम को जरूरी है उसके लिए शो करता है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? वुड आएगा. कार्तिक यूज्ड टू प्ले. अब ये फ्यूचर मतलब सॉरी डिसकंटिन्यूड हैबिट हो गया है तो यहाँ पे क्या आएगा? यूज्ड. Karthik used to play football before he took up rugby. Next, could you show me the way to the nearest post office? May you show तो होगा नहीं, might भी नहीं होगा. He said he would be 30 next month. I was afraid that he might turn down my offer. You should take the metro. It's the easiest way to get there. My teacher said you may use your telephone whenever you need to. I ran as fast as my legs could carry me. I don't think we should execute this plan. Now 10th one is, may I borrow your pen? अब यहाँ पे हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन आई बोरो योर पेन तो बोलेंगे नहीं. विल यू बोरो माई मी या पेन भी नहीं है सेंटेंस तो मे यहाँ पे यूज होगा. ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की. सो डू दिस, देन वी विल डू द एफ पार्ट. सबसे पहले स्टूडेंट की जगह कांट आ जाएगा. सेकेंड couldn't. Third can. Now I can walk slowly. Fourth haven't की जगह couldn't. When do you think you must join work? You had joined work. Had. The doctor says that I can be well enough to go back at the end of the week. Can. I used to be fairly agile by then. I should be fairly.
I should start with a scroll. I could be jogging and jigging once more. I can का could हो जाएगा. Shall का may हो जाएगा. May का would हो जाएगा. That you would imagine. It may be sooner than you would imagine. Okay. I hope you understood this chapter. Henry's adventure जो है ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले है चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा ना, मॉडल्स, इसके पहले वाले पेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हेनरीज एडवेंचर में, ये जस्ट एक स्टोरी है कैमेलियन की। कैमेलियन हिंदी में क्या बोलता है दैट आई डोंट नो। गिरगिट जो रंग बदलता है, तो उसका नाम रहता है हेनरी। और वो क्या करता है, वैसे तो वो घर पे ट्रबल नहीं करता है, लेकिन एक दिन क्या होता है वो हुड़दंग मचा देता है। एक नर्सरी स्कूल रहता है वहाँ पे रोड के पास, मतलब अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग उससे, कोई डर के भागता है और कोई उसको छूने के लिए उसके पीछे भागता है। Henry did not cause any trouble in our house, but he did create something like a riot in the nursery school down the road. Henry ने कभी हमारे घर पे ऐसा कुछ ट्रबल या हमें परेशानी नहीं दी, लेकिन उसने एक रियॉट क्रिएट कर दिया नर्सरी स्कूल में जो रोड के पास था। It happened like this, ऐसा हुआ when the papayas in our garden were ripe, grandmother usually sent a basket of them to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. On this occasion, Henry managed to smuggle himself into the basket of papayas when no one was looking. He did have a cage of his own, but was seldom in it. The gardener dutifully carried the papayas across to the school and left them in Mrs. Ghosh's office. When Mrs. Ghosh came in after making her rounds, she began admiring and examining the papayas. Out popped Henry. क्या होता है, ये जो रस्किन बॉन्ड जो राइटर है वो बताते हैं कि हमारे गार्डन में पपीते उगते थे। जब वो कच्चे रहते थे तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो यूजुअली अपने फ्रेंड को, जो मिसेस घोष है, वो एक नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल है, उनके यहाँ भिजवाया करती थी। तो उस ओकेशन में क्या होता है, जब वो पपाया भिजवाती थी मिसेस घोष के यहाँ गार्डनर से, तो हेनरी क्या करता था, मतलब ये जो कैमेलियन है गिरगिट क्या करता था, अपना ग्रीन कलर का रंग ले लेता था उन हरे पपीतों के साथ। उसके पास एक केज भी था, लेकिन वो उसमें बहुत कम रहता था, और ग्रीन कलर का वो अपना कलर लेके वो पपाया के बास्केट में बैठ जाता था और सीधे स्कूल चला जाता था। तो जैसे ही मिसेस घोष जो है एक क्या बोलते राउंड लेके अपने ऑफिस में आती है और वो देखती है कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ और पपाया को एग्जामाइन करती है, तो वैसे ही हेनरी निकल जाता है। मिसेस घोष screamed. Henry would probably have liked to blush a deep red, but he turned a bright green instead, as that was the color of the papayas. Mrs. Ghosh's assistant, Miss Daniels, rushed in, took one look at the chameleon and joined in the screaming. Henry took fright and fled from the office, running down the corridor and into one of the classrooms. There he climbed onto a desk while the children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him, but Henry made his exit from a window and disappeared in the garden. तो हेनरी को देख के, उस गिरगिट को देख के मिसेस घोष जो है चिल्लाती है, और जैसा कि उनके चिल्लाने के बाद हेनरी को डीप रेड कलर में, मीन्स ब्लश करके, डर के या शर्मा डर के क्या बोलते रेड कलर का हो जाना चाहिए, लेकिन वो पपाया का ग्रीन कलर ले लेता है। तो मिसेस घोष की जो असिस्टेंट रहती है मिस डेनियल, वो अंदर आती है, फिर वो भी उसको देखती है कैमेलियन को,
और फिर वो भी उनके चिल्लाने में शामिल हो जाती है। फिर हेनरी क्या करता है, वहाँ से जैसे तैसे ऑफिस से निकल जाता है और कॉरिडोर के पास जाके किसी क्लासरूम में चला जाता है। क्लासरूम में जैसे ही वो किसी डेस्क के ऊपर बैठ जाता है तो जो बच्चे हैं उसके पीछे भागने लगते हैं, कुछ उसको पकड़ने के लिए या कुछ उससे डर के भागते रहते हैं। तो हेनरी क्या करता है, एक खिड़की से अपना चुपचाप बाहर निकल जाता है और गार्डन में जाके छुप जाता है। Grandmother heard all about the incident from Mrs. Ghosh but did not tell her that the chameleon was ours. I did not think Henry would find his way back to us because the school was 3 houses away. But 3 days later, I found him sunning himself on the garden wall. He readily accepted food from my hand and allowed himself to be recaptured. तो जब उसकी ग्रैंडमदर को, रस्किन बॉर्न की ग्रैंडमदर को ये सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है मिसेस घोष से, तो वो उन्हें ये नहीं बताती है कि हाँ ये गिरगिट जो है हमारा है, हमने उसे अपने घर में केज में पाल के रखा है। और उनको लगता है कि अब हेनरी जो है वापस उनके घर पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो स्कूल था वो उनके घर से 3 घर छोड़ के था। लेकिन 3 दिन बाद क्या होता है, हेनरी जो है धूप में अपने आप को गार्डन वॉल के ऊपर बैठा हुआ दिखता है उसको, और वो जैसे ही रस्किन बॉर्न उनको कुछ फूड देते हैं उस कैमेलियन को, तो वो खा लेता है उसके हाथ से और फिर से वो केज में बंद होने के लिए या उनके साथ गार्डन में रहने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सरसाइज, डू इट केयरफुली। Take a pic of it. And I hope you understood this chapter. Do it very carefully. Try to read the lessons so that you can develop your reading habits. Okay. So thank you so much, class.